झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग में बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी के नेता समझते कम और बोलते ज्यादा हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के बयान का गलत मतलब निकालने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही दिक्कत है, समझते कम है, बोलते ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जीतेंगे, जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, वैसे लोगों, चूंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बाद जो सम्मेलन होगा उसमें उन लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा। उसमें क्या आचार संहिता की बात है? नहीं, ओहो, पद देने के लिए थोड़ी को चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव लड़के जीत के जाएगा तो वो तो लोग पदधारक होते ही हैं। बहुत सारे लोग पदधारक हैं, इसमें कौन सी नई बात है। बहुत सारे लोग जो अभी पदधारक हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव का रिश्ता पार्टी से नहीं है तो इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? कह रहे हैं कि सत्ता में हैं, कई भी लाभ के पद हैं उनके पास जो बाद में भी उनको दे सकते हैं। नहीं तो चुनाव आयोग किस लिए है? चुनाव आयोग इसीलिए है, इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए कि भाई कहीं सत्ता में है, कोई प्रलोभन दे करके तो हम नहीं जितवा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा है कि बोर्ड निगम में उनको पद दे देंगे। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो अलग बात है। उन्होंने कहा है कि उनको जो लोग जीत करके आते हैं उनको सम्मान दिया जाए। इसमें कहा उनको क्या सम्मान नहीं देना चाहिए? मुखिया और जनप्रतिनिधियों का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। इनकी पार्टी को तकलीफ होती है कि मुखिया और जो बाकी लोग हैं उनको कोई सम्मान दिया जाए। तो भैया उनको मुबारक, इसीलिए तो सड़क पर हैं आज। अच्छा, आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करती है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि हम सरकार बना पाए। नहीं, अस्थिर क्यों करें? नहीं, जो करने का विरोध नहीं करें। नहीं, विरोध कीजिए ना। आप बराबर ये क्यों कहते हैं कि सरकार 3 दिनों की है, जब हमारे पास 49 विधायक हैं और सारे लोग सक्षम हैं और सरकार हम अच्छी तरीके से चला रहे हैं। तो आप ये क्यों कहते हैं कि सरकार चंद दिनों की मेहमान है? आप किसी पे आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन हमारे गठबंधन की बहुमत है, आप उसको कैसे खत्म करते हैं? लूट की छूट किसी को नहीं, परिवार के लोगों को लाभ। नहीं, वो तो लूट की छूट हम लोगों ने रघुवर दास जी को भी नहीं दी, वो क्यों हमें देंगे? नहीं देना चाहिए, उसमें कहाँ हमारा कोई एतराज है। सीआई की तरफ से दोनों भाई मतलब मुख्यमंत्री और बसंत सोरेन जी को सर्व किया गया नोटिस, क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, ईसीआई जितनी जल्दीबाजी में है वो तो आपने देखा है। स्पेशल मैसेंजर से पहले कभी कोई चुनाव के लिए भी कोई बड़ी बात होती है उसके लिए कभी आते देखा आपने? स्पेशल मैसेंजर, मेल का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, उसमें आप स्पेशल मैसेंजर से भिजवा रहे हैं मैसेज, इसका मतलब आपकी नीयत में कहीं खोट है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसको अपमानित करने का काम नहीं हो, उसको विखंडित करने का काम नहीं हो। उनका एक अपना जो ऑटोनोमस बॉडी है वो कायम रहना चाहिए और वो उनको अपने तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, जैसे जेएमएम ने कहा कि माइनिंग लीज का मामला है, ये कहीं से गलत नहीं है, जस्टिफाइड है। आप लोग भी मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये तो सारे जगह लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि वो कंप्लेनेंट भी हैं, वकील भी हैं और जज भी बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तीनों प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती है। आपने कंप्लेन किया है, आपकी कंप्लेन की सुनवाई करेगी जो ऑथराइज एजेंसी है, उसमें कहाँ किसी को परहेज किया है? गलती तो उन्होंने स्वीकार करते हुए खुद से अपने सरेंडर कर दिया है, फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत है? आप मानते हैं कि गलत हुआ था? नहीं, जब उन्होंने ये समझा कि ये गलती हुई है तभी तो उन्होंने सरेंडर किया है। तो इसमें कहाँ, अब तो क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। अब तो नई बात कीजिए, जो नए चीज़ें हो रही हैं, जो मुख्यमंत्री जी लगातार अपने जो भी उनके बारे में कहा जा रहा है वो खुद वो जवाब दे रहे हैं। तो अब तो हमें नहीं लगता है कि हम लोगों को जवाब देने की जरूरत है। जिस प्रकार से कर दिया था, एसीआई को ड्रॉप कर देना चाहिए मामला कि भाई उन्होंने गलती नहीं, देखिए, अब एसीआई किस नियत से कर रही है तो ये ईसीआई का नियत उसी दिन समझ में आ गया जब स्पेशल मैसेंजर, नहीं, भरोसे की बात तो तभी होती है ना जब आप स्पेशल मैसेंजर से इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। और जिस तरह से आप ही के मीडिया के साथियों ने बताया कि वो 14 तारीख को कि कब रिटायर करने वाले हैं, इसलिए वो जल्दीबाजी में है। तो अब आप लोग ही तय करते हैं सारी चीज़ें, मीडिया ट्रायल से ही सारी चीज़ें तय हो रही हो, चाहे ईसीआई हो चाहे बाकी लोग हों। तो अब देखते हैं मीडिया जो कहती है उस पर